बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज तीसरा दिन और तीसरे दिन में साथ में थे अनिरुद्धाचार्य जी। तो आज का देखने लायक दृश्य यही था। सुबह से कम 2 लाख लोग या उससे ज्यादा संख्या में लोग जगह जगह से लोग मिलते गए और कहते ना वो कारवां बनता गया, और कारवां तो पहले से ही बना हुआ था। तो लाखों लोगों को लेकर निकल पड़ रहे थे बाबा बागेश्वर और साथ में अनिरुद्धाचार्य जी, और उनके साथ साथ राजू दास जी तो रहते ही हैं। और आज दिन भर में एक से एक नज़ारा देखने को मिल रहा था। और सबसे जो मजेदार बात थी वो इन लोग का सुबह के समय में वो सड़क पर बैठ करके एक वो पत्तल लगा करके भोजन करना, वो दृश्य बड़ा सुंदर था। सड़क पर सभी बैठे हुए थे, बाबा बागेश्वर थे, अनिरुद्धाचार्य जी थे, राजू दास जी थे और भी साधु संत थे, और वहां पर पंगत बैठ गई थी और चल रहा था दौर सुबह के नाश्ता का। वो दृश्य देखकर लग रहा था। और उसके अलावा एक और मजेदार दृश्य जो मैंने देखा वो था बहुत सारे जेसीबी, शायद 50 या उससे ज्यादा जेसीबी रोड के दोनों तरफ खड़े कर दिए गए थे। उससे पुष्प वर्षा की जा रही थी और जेसीबी में लोग बैठे हुए भी थे। ये सबसे पहले तो मेरे मन में ये आता है कि ये ख्याल पिछले 100 वर्षों से या पिछले 400 वर्षों से किसी के मन में आया ही नहीं कि हिंदू एकता पदयात्रा भी निकाली जा सकती है। कल भी मैंने इस बात को कहा था कि पिछले सदी में जितने भी महानायक हुए हैं, चाहे वो बॉलीवुड के महानायक हो, पृथ्वीराज कपूर से लेकर के रणवीर कपूर तक, किसी भी बॉलीवुड स्टार को ये ख्याल आया क्यों नहीं कि हिंदू एकता पदयात्रा भी निकाली जाए। उन्हें कभी लगा ही नहीं कि इसकी कोई जरूरत है। हिंदुओं में एकता की जरूरत है, वैसे तो सभी वर्गों में एकता की जरूरत है, भारत में एकता की जरूरत है। फिर भी एक हिंदू एक ऐसा वर्ग था जो बहुत ही बुरी तरह से कटा और बटा हुआ था। कटा हुआ मतलब सबसे अलग होना, और बटा हुआ था। पर हिंदू में एकता लाने के लिए ये बात पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक किसी के भी मन में ये बात नहीं आई थी। जितने भी राजनेता का मैंने नाम सुना है उनमें से किसी ने भी हिंदू एकता पदयात्रा का तो सोचा ही नहीं। महात्मा गांधी से लेकर के किसी भी नेता का नाम ले लीजिए, कोई भी नेता हिंदू एकता पदयात्रा नहीं निकाला था। किसी के दिमाग में बात आई नहीं। कोई भी क्रिकेटर जिसका कि देश विदेश में लोग गुणगान करते हैं, किसी क्रिकेटर के मन में ये बात आया ही नहीं कि सनातनी हिंदू एकता की पदयात्रा निकाली जाए, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। ये पहला इंसान है बाबा बागेश्वर जो कोई सोच नहीं सका वो ये करके दिखा रहा है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि जब किसी बॉलीवुड एक्टर को एक ख्याल में नहीं आया, किसी क्रिकेटर को ख्याल में नहीं आया, किसी लीडर को ख्याल में नहीं आया, किसी बिजनेसमैन को ख्याल में नहीं आया, या किसी सेलिब्रिटी को एक ख्याल में नहीं आया, किसी साधु संत को एक ख्याल में नहीं आया कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा किया जा सकता है। ओशो के यहाँ जो एक समय था, आचार्य रजनीश कहना उचित रहेगा, जब उनका कहीं भी कार्यक्रम होता था तब सड़क पर उनके लोग, उनके सन्यासी भजन गाते हुए निकलते थे, हरे रामा हरे कृष्णा गाते गाते निकलते थे। पर कितना दूर तक? 5-10 किलोमीटर तक। पर वो भी हिंदू एकता का पदयात्रा नहीं था। खैर, ये पहला नौजवान हमें दिखा जो आज कम से कम इसकी जरूरत तो थी 500,000 वर्षों से। 500,000 वर्षों से जरूरत थी कि कोई आदमी ऐसा हो जो इस बात को सोचे कि हिंदुओं में एकता की जरूरत है। जरा गौर करिए, अगर हिंदुओं में एकता शुरू से ही रहता तो बहुत सारी समस्या जो पैदा हुई वो होती ही नहीं। चलिए, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी क्या चल रहा है? आज जो हुआ है वो तीसरा दिन। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आज का जो लाखों लोग, शायद 5-6 लाख लोग तक पहुंचने का टारगेट था, पहुंच ही गए होंगे, कोई गिनती तो कोई करने वाला है नहीं। जब पटना में मैंने इनका 15 लाख की भीड़ मैंने देखा है, पटना में जो इनका कार्यक्रम हुआ था बाबा बागेश्वर का, उन 15 लाख लोगों में से मैं भी था। मुझे याद है हम लोग जहाँ पर इनका पटना में कार्यक्रम हुआ था, नौबतपुर के पास, उस गांव में हम भी गए थे और उन 15 लाख की भीड़ को मैंने अपनी आंखों से देखा है। कम से कम 20-25 किलोमीटर तक लोग पैदल जा रहे थे और आ रहे थे। तो सोचिए, जिस आदमी की वजह से, बाबा बागेश्वर की वजह से पटना में 15 लाख भीड़ इकट्ठा हो गया, उनके वजह से दिल्ली से वृंदावन के बीच में 10-15 लाख लोग इकट्ठा हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं। प्रतिदिन 5-6 लाख लोग इकट्ठा हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं।
उनकी एक आवाज़ पर मैं आज देख रहा था कि सड़क के दोनों तरफ, बाएं और दाएं तरफ, लोग खड़े होकर देख रहे थे और दूर दूर से आए हुए लोग बैग अपने पीठ पर लिए हुए सनातन की जयकारा लगाते हुए, श्री राम जय कहते हुए बढ़ते चले जा रहे थे। और कल जो चौथा दिन होगा, वो विशेष बात उसमें यही रहेगा कि कल सिखों का समूह, सिखों का एक समुदाय, ये लोग भी साथ साथ चलेंगे। और जैसे आज मैंने आपको बताया कि अनिरुद्धाचार्य जी ने आज 5 लाख लोगों के लिए ये 2 बार नाश्ते का और सारा खर्च का बंदोबस्त, फाइनेंस आज अनिरुद्धाचार्य ने किया है। इसकी घोषणा वो बहुत पहले कर चुके थे कि 1 दिन के पूरे खर्च मेरे तरफ से होगा। तो आज अगर 5 लाख लोग वहाँ पहुँचे हैं, इन 5 लाख लोगों के नाश्ते का व्यवस्था और भोजन का प्रबंध, ठहरने का प्रबंध, जितना भी फाइनेंस खर्च है, आज का खर्च अनिरुद्धाचार्य जी की तरफ से। इसलिए तो दिन में मैं देखा था दोनों हाथ में हाथ डाल करके मजे से आगे बढ़ रहे हैं। अब बूढ़े लोग आते थे, बाबा के साथ फोटो खिंचवाते थे और स्वयं ही बुलाते थे, और बीच बीच में इंटरव्यू लेने वाले लोग आते रहते थे अपना। वो पत्रकारों से तो मुझे बहुत परेशानी होती है भैया, वो बीच बीच में आते रहते हैं, कैसा कैसा सवाल पूछते रहते हैं ताकि आपके मुंह से कुछ निकले, उसका फिर विवादित बयान बने। चलिए ठीक है, उनका अपना जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो काम जो चल रहा है 10 दिनों के लिए, जो इनका मिशन है, आज तो तीसरा दिन था और बहुत मजे में मैंने इन सबको देखा। और प्रभाव ये था कि इनका टारगेट था कि 5 करोड़ लोगों तक ये खबर पहुंचे। जरूर पहुंच गई होगी। 1 करोड़ से अधिक लोग तो इनके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, लगभग 1 करोड़ लोग फेसबुक पर हैं। तो समझिए कि 1-2 करोड़ लोग तो इनके सोशल मीडिया में पहले से हैं, और इन सबके वजह से अगर 5-5 लोग भी परिचित हैं तो 5 करोड़ वाली बात तो हो चुकी है। तो इनका जो ये कार्यक्रम है, ये कम से कम अगर देखा जाए तो टीवी शो में, लाइव शो में, सोशल मीडिया की तरफ से, और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस है या सेलिब्रिटी है, और एक स्वाति मिश्रा जी जो उनके स्टेज पर गाना गाई थी, आज वो भी कह रही थी कि इसको सोशल मीडिया में लाएं या फिर इसमें शामिल हो जाए आप सभी सनातन यात्रा में। कल मैं देख रहा था हमारे ज़माने की हीरोइन शिल्पा शेट्टी, वो भी कह रही थी कि भाई इस सनातन यात्रा में शामिल होइए या इसका प्रचार कीजिए। तो आज देखा जाए तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी सनातन धर्म की तरफ अब झुक रहे हैं। शुरुआत भले ही किसी ने नहीं किया हो, शुरुआत तो बाबा बागेश्वर ने किया। यही तो मैं कहता हूँ, जो हम में से कोई सोच, जो कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये बाबा बागेश्वर, जो किसी के मन में जो थॉट नहीं उठा, वो बाबा बागेश्वर करके दिखा रहे हैं। आज तीसरा दिन अनिरुद्धाचार्य जी, राजूदास जी और बाबा बागेश्वर के साथ और भी जो लोग संत हैं, उनको सबका नाम तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सुबह से लेकर के शाम तक लगा रहा, देखता रहा कार्यक्रम को। और बिल्कुल सच है कि भारत के करोड़ लोगों तक ये समाचार, ये खबर तो पहुंच ही गई है कि वही बात है कि देश का हिंदू जाग रहा है। बिल्कुल जाग रहा है, जगाया जा रहा है, इसलिए जाग रहा है। और घर घर में लोग इस बात को देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अखबार वाले पता नहीं इसको जगह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। मैंने तो देखा यहाँ के अखबार में तो कुछ छपा नहीं था, लेकिन अब अखबार में छपे या न छपे, लोगों के हाथ में मोबाइल है। एक एक परिवार में 5-5 मोबाइल है, और सभी मोबाइल पर इनके वीडियोज आ रहे हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, मुझे लग रहा है कि हर घर के 5 सदस्य, हर घर के में अगर 5 मोबाइल है तो 5 सदस्य तक, और 5 करोड़ लोग आराम से इस चीज़ को देख रहे हैं कि देश का हिंदू जाग रहा है, हिंदुओं में एकता बढ़ती जा रही है। बाबा बागेश्वर सभी से मिल रहे हैं। और इसी में कोई मीडिया वाला पूछ रहा था बाबा बागेश्वर से कि अगर आप इस तरह पदयात्रा निकालेंगे तो फिर, कोई मुसलमान कह रहे थे, फिर हम भी निकालेंगे पदयात्रा। कल मैंने ये बात कही थी कि अगर बाबा बागेश्वर के देखा देखी किसी ने पदयात्रा निकाला तो क्या होगा। मैं ये कह रहा था कि जो विचार किसी के मन में आया ही नहीं, वो बाबा बागेश्वर ने करके दिखा दिया, लेकिन लोग देखा देखी में जीते हैं। अगर कोई चाहे कि हम इस तरह का यात्रा निकाल दें, उनकी मर्जी। मुझे नहीं लगता कि इस समय धरती पर कोई भी लड़का बाबा बागेश्वर के समानांतर है। आई डोंट कंसिडर एनीवन पैरेलल टू बाबा बागेश्वर। इस समय धरती पर कोई भी लड़का बाबा बागेश्वर के समानांतर नहीं है। ऊपर नीचे का तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि इस धरती पर दूसरा बाबा बागेश्वर जैसा कोई हो। नहीं है कोई लड़का। जिस लड़के के लिए अपना देश सबसे ऊपर हो, जिस लड़के के लिए अपना सनातन धर्म सबसे ऊपर हो, उसके जैसा अनूठा व्यक्ति धरती पर दूसरा कोई है ही नहीं। हाँ, संत हैं,
चाहे तिब्बत के पहाड़ों में हो या हिमालय के पहाड़ में हो या गांव गांव में हो, संतों की कमी नहीं है। लेकिन बाबा बागेश्वर जो संत होकर के भी इस संसार में उतरना, पब्लिक के बीच में जाना और लोग हिंदुओं को एक करना, संत अधिकतर साधना करते हैं और अपना मौन रहते हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर, अभी दुर्गा पूजा में उन्होंने 10 लाख मंत्र का साधना किया था। बाबा बागेश्वर साधना भी किए, लोगों के बीच उतरे भी, और आज करोड़ों लोग के अंदर उन्होंने ये संदेश भर दिया, हिंदुओं जाग जाओ। मैं देख रहा हूँ देश का हिंदू जाग रहा है। आज तीसरा दिन बहुत ही खुशी खुशी संपन्न हुआ और कल चौथे दिन सिख समुदाय यानी गुरु तेग बहादुर जी के संभवतः कोई दिन है, उनको समर्पित किया जाएगा। और कल बाबा बागेश्वर के साथ होंगे सिख समुदाय के लोग भी, और पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड बाय सिख समुदाय। कल का जितना भी खर्च होगा वो सभी सिख अपने तरफ से कर रहे हैं। धन्यवाद। सनातन हिंदू एकता यात्रा को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।